राजा ने अभी अभी एक जंग जीता ही था कि तभी एक चील उड़ता हुआ राजा के महल में गया और अगले ही पल उसने राजा का रूप ले लिया। रानी उसे अपना पति समझकर उस पर भरोसा कर लेती है। कुछ ही देर बाद असली राजा महल में पहुंचता है। राजा ने जब ये सब देखा तो उसका खून खौल उठा, लेकिन तब तक वो बहरूपिया रानी के साथ सो चुका था। राजा ने गौर से देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि ओलंपस का देवता ज्यूस था। राजा ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली, लेकिन ज्यूस तुरंत वहां से भाग निकला। कुछ समय बाद रानी प्रेग्नेंट हो गई। राजा से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हुक्म दिया कि रानी और उस नाजायज बच्चे को बक्से में बंद करके गहरे समंदर में फेंक दिया जाए। उसने दहाड़ते हुए ज्यूस के खानदान को भयंकर श्राप दिया। आखिरकार ज्यूस भी अपना अपमान सह नहीं पाया और अपना कहर बरपाते हुए राजा को आधा इंसान और आधा जानवर यानी खूंखार राक्षस बना दिया। पर इतना होने के बाद भी वो राजा को बक्सा समंदर में फेंकने से नहीं रोक पाया। इसके बाद वो राक्षस बना राजा गायब हो गया और बक्सा कई दिनों तक समंदर की लहरों पर तैरता रहा, जब तक कि वो एक मछुआरे के हाथ नहीं लग गया। मछुआरे ने जब बक्सा किनारे निकाला तो उसे लगा पक्का इसमें सोने चांदी होंगे, लेकिन बक्सा खोलते ही होश उड़ गए। उसमें एक मरी हुई रानी और एक रोता हुआ बच्चा था। क्योंकि बच्चे की रगों में देवताओं का खून था, इसलिए उसमें आम इंसानों से कहीं ज्यादा जीने की ताकत थी। मछुआरे और उसकी पत्नी के बाल बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे ऊपर वाले का तोहफा समझा और गोद ले लिया। उन्होंने उसका नाम पर्सियस रखा, जो अब उसी गांव में बड़ा होने लगा, क्योंकि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया को बचाने और देवताओं के जालिम राज को उखाड़ने वाला महान हीरो बनने वाला था। मछुआरे ने आखिरकार पर्सियस को उसके जन्म का राज बता दिया। अपनी असलियत जानकर लड़का घबरा गया, खासकर ये सोचकर कि आने वाली छोटी बहन माँ बाप का प्यार बांट लेगी। लेकिन पिता ने प्यार से वादा किया कि खून का रिश्ता जो भी हो वो हमेशा उनका अपना बेटा ही रहेगा। गरीबी के बावजूद ये परिवार प्यार से भरा था। 10 साल और बीत गए। पर्सियस अब एक मजबूत नौजवान बन चुका था। उसने पिता का काम अपनाया और दमदार मछुआरा बन गया। हालांकि उनका काम देवताओं की मेहरबानी पर टिका था, लेकिन हाल ही में ऐसा लग रहा था कि समंदर ने देवताओं को नाराज कर दिया है, क्योंकि कई दिनों से एक भी मछली नहीं मिली। पिता ने इसका इल्जाम देवताओं की नाइंसाफी पर लगाया और पूरा दिन गुस्से में उन्हें कोसते रहते। पत्नी इन हरकतों के लिए चुपचाप प्रार्थना करती और भगवान से उनकी गालियां माफ करने की मिन्नतें करती, क्योंकि उसका पक्का विश्वास था कि देवताओं ने ही जिंदगी दी है। देवताओं से निराश होने के बावजूद पेट पालने के लिए पिता को पर्सियस के साथ जियस की विशाल मूर्ति के सामने प्रार्थना करने आना पड़ा। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ बाकी सैनिक मूर्ति तोड़ रहे थे। पर्सियस कंफ्यूज ही था कि 100 मीटर ऊंची जियस की मूर्ति टूटकर सीधे समंदर में जा गिरी, जिससे उठी भयंकर लहरों ने पूरे परिवार को भिगो दिया। चट्टान पर खड़े सैनिकों ने खुशी से चिल्लाते हुए देवताओं के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने नए राजा रानी के नाम पर देवताओं के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन ये घमंड देवताओं के खौफनाक गुस्से को बुलावा देने वाला था। साफ आसमान अचानक बदल गया, घने बादल छा गए और समंदर चीरते हुए अनगिनत डरावने राक्षस बाहर निकले। वो चट्टान पर मौजूद सैनिकों पर टूट पड़े और खूंखार दांत दिखाते हुए बिना दया के उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। ये खौफनाक नजारा देखकर पर्सियस ने नाव मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पिता ने रोका। हम बोट को घुमा लेंगे। नहीं, कुछ मत। वो राक्षस आपस में जुड़कर एक बड़ा काला भंवर बन गए, जो आखिर में एक बूढ़े डरावने आदमी में बदल गया। ये पाताल लोक का खूंखार मालिक हेडीज था। उसने एक नजर में नाव पर पर्सियस को पहचान लिया और उसकी आंखें जन्मों के दुश्मन की तरह घूर रही थीं। वो तुरंत आग से लिपटे धुएं के बादल में बदल गया और मछुआरे की नाव पर टूट पड़ा। नाव चकनाचूर हो गई और परिवार मलबे के साथ डूबने लगा। पर्सियस ने परिवार को बचाने की जी जान लगा दी, लेकिन नाव तेजी से डूबने लगी। बूढ़ा पिता समझ गया कि बचने की उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने पर्सियस को अकेले जान बचाने का इशारा कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर पर्सियस तैरकर समंदर के ऊपर आ गया। किस्मत से उसकी जान बच गई, लेकिन परिवार को आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखने का दुख उसे तोड़ गया। जिंदगी में पहली बार उसके दिल में देवताओं के लिए भयंकर नफरत पैदा हुई। हेडीज ने मौके का फायदा उठाकर आग में घी डाला। उसने मूर्ति गिराए जाने की बात बढ़ा चढ़ाकर बताई और कहा कि ये इंसानों को दी गई छूट का नतीजा है। हेडीज ने इंसानों को सजा देने के लिए खूंखार क्रैकन को छोड़ने का ढांसू आइडिया दिया, ताकि इंसान फिर से मौत का खौफ महसूस कर सकें। सिर्फ इसी तरीके से उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता था। हालांकि हेडीज इज्जत बचाने का दिखावा कर रहा था, लेकिन असली इरादा जियस का असर कम करना था। वो जानता था कि इंसान मजबूत हुए तो जियस को हटाने का प्लान मुश्किल होगा। सूर्य देव अपोलो चालाकी समझकर पिता को अलर्ट करना चाहते थे, लेकिन इंसानों का अपमान भी एक सच था। जियस ये जानता था, पर खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने हेडीज के प्लान को हरी झंडी दे दी। उसने
सोचा कि हेडीज से गंदा काम करवाने पर इंसानों को सबक मिल जाएगा, ओलंपस की ताकत साबित होगी और देवताओं की महान इमेज चकाचक बनी रहेगी। जियस के लिए ये हर तरफ से फायदे का सौदा था। इस बीच पर्सियस को समंदर में गश्त कर रहे सैनिकों ने बचा लिया। बचने वाले इकलौते इंसान के रूप में उसे राजा के सामने आर्गोस शहर लाया गया। ये शहर अब बगावत का मेन सेंटर था। महल का दरवाजा खुलते ही एकदम अलग नजारा दिखा। नया राजा मूर्ति गिराने की खुशी में बड़ी पार्टी मना रहा था। पर्सियस को लाते वक्त भी हंसी मजाक गूंज रहा था। जिन सैनिकों ने मूर्ति गिराई थी उनमें से कुछ ही जिंदा बचे थे, पर किसी ने उनके लिए दुख नहीं जताया। हर कोई शराब पीने में मस्त था। नए राजा ने सोने का प्याला उठाकर ऐलान कर दिया कि उन्होंने देवताओं के कंट्रोल से आजादी पाली है और नए युग में आ चुके हैं। लेकिन दयालु राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसने पर्सियस को शराब का प्याला दिया और उसके परिवार की मौत पर गहरा अफसोस जताया। पिता के इस तरह देवताओं को नाराज करने पर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो जानती थी कि इंसानों और देवताओं के बीच ऐसा फासला है जिसे पार नहीं किया जा सकता। उसने गुजारिश की कि सब शांति का रास्ता निकालें, वरना देवता नाराज हुए तो इंसान बर्बाद हो जाएंगे। हैरानी की बात तो ये थी कि नशे में धुत रानी भी आपे से बाहर हो गई। उसने चिल्लाकर कहा कि देवता इज्जत के लायक ही नहीं है। रानी ने यहाँ तक कह दिया कि हम ही असली भगवान हैं। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी महल का माहौल डरावना हो गया। हवा में काले धुएं के बादल तेजी से घूमने लगे और भयंकर बिजली चमकने लगी। डरे हुए सैनिक पल भर में धुएं की खुराक बन गए। सिर्फ पर्सियस पर जादू का असर नहीं हुआ। जब पर्सियस ने अपने परिवार के कातिल हेडीज को देखा तो वो नफरत से बदला लेने दौड़ा, लेकिन अभी वो हेडीज का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके बाद हेडीज उसे इग्नोर करते हुए महल के बीच की तरफ बढ़ने लगा। उसके खौफनाक दबाव ने सभी की सांसें अटका दी। उसने सबको कड़ी चेतावनी दी कि इंसान देवताओं के पैरों की धूल है। जो ताकत को चैलेंज करेगा भारी कीमत चुकाएगा। हेडीज सीधा रानी के सामने गया। जो रानी अभी गालियां दे रही थी, उसका सारा घमंड हवा हो गया। हेडीज ने बस कहा और राजा रानी सीधे उसके कदमों में गिर पड़े। पर्सियस ने हमला करना चाहा, लेकिन एक रहस्यमयी औरत ने सही टाइम पर रोक लिया। उसने धीमी आवाज में समझाया कि ये सही समय नहीं है। इसके तुरंत बाद हेडीज ने रानी का सर उठाया और शैतानी मंत्र पढ़ा, जिसके बाद रानी का सुंदर चेहरा देखते ही देखते झुर्रियों वाली डरावनी बुढ़िया में बदल गया। राजकुमारी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जादुई दीवार से टकराकर रुक गई। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हेडीज ने जियस के नाम पर सजा देने का दिखावा किया, लेकिन असल में वो इंसानों का डर सोखकर ताकत बढ़ा रहा था। उसने ऐलान किया कि 7 दिन बाद सूर्य ग्रहण पर वो भयानक राक्षस क्रैकेन को जगाएगा, जो आर्गोस शहर को निगल जाएगा। कोई भी इंसान नहीं बचेगा जब तक कि इंसान माफी न मांगे और राजकुमारी को बलि न चढ़ा दे। सबसे बड़ी बात, हेडीज ने सारा इल्जाम जियस पर मढ़ दिया। उसका शातिर मकसद था कि लोग जियस से नफरत करें और प्रार्थना करना बंद कर दें। प्रार्थनाएं रुकते ही देवता कमजोर पड़ जाएंगे और तब हेडीज खुद राजा बन जाएगा। जाने से पहले उसने जानबूझकर पर्सियस का राज खोल दिया कि वो जियस का नाजायज बेटा है, ताकि इंसान खुद उसे मार डाले। इसके बाद पर्सियस को अरेस्ट कर लिया गया। जेलर ने सच्चाई जानने के लिए उसे टॉर्चर किया। राजा वहां आया और उन्हें रोका। राजा ने ये दया भाव से नहीं किया था, बल्कि वो बेटी को बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। उसे लगा कि आधा देवता होने के नाते पर्सियस दुनिया बचा सकता है। लेकिन पर्सियस ने कहा कि वो सिर्फ एक मछुआरा है। उसके परिवार को भी देवताओं ने मारा है। अगर उसमें ताकत होती तो क्या वो उन्हें जिंदा छोड़ देता? ये देखकर राजा की उम्मीदें टूट गईं और उसने पर्सियस को वापस जेल में डाल दिया। उसी रात वो रहस्यमयी औरत आयो फिर सामने आई। वो पहले पुजारिन थी, लेकिन एक देवता का प्यार ठुकराने पर उसे अमर होने का श्राप मिला था। अमर होना उसके लिए भयानक सजा थी, क्योंकि वो अपनों को मरते देखती रही। वो हमेशा से एक डेमीगॉड के जन्म का इंतजार कर रही थी, जो इंसानियत को आजाद कराएगा। आयो ने बचपन में पर्सियस की जान बचाई थी। उसने पर्सियस को असलियत बताई और याद दिलाया कि उसे क्रैकेन को हराना ही है। पर्सियस को यकीन नहीं था। वो सिर्फ हेडीज को हराकर बदला लेना चाहता था। आयो ने समझाया कि हेडीज को हराने के लिए पहले क्रैकेन को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हेडीज के खून से बना है। अगर क्रैकेन मरा तो हेडीज की ताकत आधी हो जाएगी और तब बदला पूरा होगा। आखिरकार पर्सियस मान गया कि उसे राक्षस को हराना ही होगा। जब राजा को पता चला तो उसने तुरंत कमांडर ड्रेको को एक बेहतरीन टीम के साथ भेजा। वो नरक के बॉर्डर पर रहने वाली 3 चुड़ैलों को ढूंढने जा रहे थे, जिनके पास क्रैकेन को हराने का तरीका मिलेगा। शहर के लोग और डर गए। उन्होंने ड्रेको से मिन्नतें की कि वो रुकें। वो चाहते थे कि राजकुमारी की बलि चढ़ा दी जाए, लेकिन कुछ बहादुर योद्धा देवताओं के सामने घुटने कैसे टेक देते? वो
वो इस खतरनाक सफर पर निकल पड़े। हेडीज खुद पर्सियस को मार सकता था, लेकिन जियस के सामने वफादारी दिखाने के लिए उसने किसी और के जरिए चाल सोची। उसने उस बूढ़े राजा को ढूंढा जिसका जियस ने अपमान किया था। हेडीज ने कहा, पर्सियस को मरना ही होगा। जियस को लगना चाहिए कि मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूत हो रहा हूँ। बूढ़े राजा का गुस्सा भड़क उठा और बदला लेने की प्यास ने बेताब कर दिया। हेडीज ने उसके अंदर नरक की भारी डार्क एनर्जी भर दी। हेडीज ने हथियार देते हुए कहा, मेरे लिए पर्सियस को मारो और मैं तुम्हारे लिए जियस को तबाह कर दूंगा। टीम पहाड़ों को पार करते हुए एक जगह रुकी। आयो भी छिपकर हिफाजत कर रही थी। ड्रेको ने पर्सियस को टेस्ट करने का फैसला किया। 9 बार तलवारों के टकराव में ही उसने पर्सियस को जमीन पर गिरा दिया। पर्सियस ने फिर तलवार उठाई। उसी पल उसके अंदर के भगवान की ताकत जाग गई। पलक झपकते ही उसने हर वार का जवाब दिया और ड्रेको को धूल चटा दी। ड्रेको ने कहा, तुम्हारे अंदर एक भगवान है, इसे अपने साथ लाना मत भूलना। ओलंपस पर जियस को पता चल गया कि पर्सियस उसी का खून है। पिता होने के नाते उसने एक जादुई हथियार भेज दिया। वो तलवार जंगल में पर्सियस को मिल गई। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, एक तेज सफेद रोशनी निकली और वो खतरनाक तलवार में बदल गई। ड्रेको ने बताया कि ये देवताओं का वरदान है। हालांकि पर्सियस को तलवार पसंद आई, लेकिन वो देवताओं का तोहफा कबूल नहीं करना चाहता था। वो इंसान के तौर पर मकसद पूरा करना चाहता था, इसलिए तलवार ड्रेको को दे दी। मजबूर होकर कमांडर ने तलवार संभाल कर रख ली। जंगल में टहलते वक्त पर्सियस को सफेद उड़ने वाले घोड़े दिखे। अचानक वो डरकर भागने लगे। आसमान से पंखों वाला एक काला घोड़ा नीचे उतरा, जिससे पर्सियस चौंक गया। तभी आयो आगे आई। उसने घोड़े को छुआ तो वो शांत हो गया। आयो ने कहा, आज तक किसी इंसान ने इसकी सवारी नहीं की है। पक्का देवताओं ने जंगी घोड़े के रूप में भेजा है। जैसे ही पर्सियस ने हाथ आगे बढ़ाया, साथियों पर जानलेवा हमला हो गया। मदद की पुकार सुनकर पर्सियस पहुंचा। देखा कि साथी को किसी राक्षस ने बेरहमी से फाड़ दिया था। हेडीज के बहकावे में आए बूढ़े राजा ने पर्सियस को ढूंढ लिया था। राजा ने फुफकारते हुए कहा, तुमसे तुम्हारे पिता की बदबू आती है। बूढ़े राजा ने सोचने का मौका दिए बिना जोरदार हमला कर दिया। वो पहले पर्सियस को मारना चाहता था, फिर जियस से बदला लेना चाहता था। पर्सियस ने जल्दी से तलवार निकालकर मुकाबला शुरू कर दिया, लेकिन वो तजुर्बेकार राजा का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। राजा ने उसके हाथ पर तेज दांतों से काट लिया। साथी बचाने आ गए, लेकिन राजा को भयानक काली शक्ति मिल चुकी थी। उसे दर्द नहीं होता था। सभी ने मिलकर हमला किया, लेकिन फिर भी पलक झपकते ही आधे सैनिक गाजर मूली की तरह कट गए। जमीन पर गिरे पर्सियस को भी उसने उठा लिया। तभी ड्रेको ने अपनी तलवार चलाई और बूढ़े राजा का हाथ काट दिया। राजा कमजोर पड़ गया और दहाड़ते हुए भाग गया। सभी ने उसका पीछा किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसका कटा हाथ जिंदा हो गया। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो एक खंडहर जगह पहुंच गए। ड्रेको को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन पर्सियस पीछे कैसे हटता। उन्होंने राजा को घेरने का प्लान बनाया। भाग रहे राजा को सैनिकों ने घेर लिया, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस काले खून ने पल भर में एक बहुत बड़े बिच्छू राक्षस को पैदा कर दिया। भगदड़ का फायदा उठाकर राजा भाग निकला। इसी बीच जोरदार धमाका हुआ और रेत को चीरता हुआ एक और खौफनाक बिच्छू बाहर निकला, जो ट्रक के बराबर था। सब रूह कांप उठी। इतने विशाल राक्षस का सामना करते हुए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूसरी टीम ने बिच्छू के 2 डंक काट दिए, लेकिन गुस्साया बिच्छू पागल हो गया और उसका हमला बढ़ गया। तीसरी टीम का हाल और बुरा था। बिच्छू के एक वार ने उन्हें 10 मीटर दूर फेंक दिया और एक एक करके सबको हवा में उछालने लगा। एक साथी डर से सुन्न पड़ गया था। उसने तलवार बिच्छू के मुंह में घुसा दी। तड़पते बिच्छू ने बहुत सारा जहर बाहर निकाला। दूसरी तरफ ड्रेको मौके का फायदा उठाकर बिच्छू की पीठ पर कूद गया और दोनों तलवारें शरीर में घोंप दी। उसने साथियों से भाला फेंकने को कहा। तभी एक साथी ने भाला तेजी से कमांडर की तरफ उछाला। कमांडर ने हथियार पकड़ा, उल्टे हाथ से उसे बिच्छू के पार घोंप दिया और राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन पर्सियस जिस बिच्छू का सामना कर रहा था वो और खौफनाक था। पर्सियस बेबसी से साथी को मरते देखता रहा। बिच्छू ने सांस लेने का मौका तक नहीं दिया और पंजों से पर्सियस को खंभे पर जकड़ लिया। गनीमत रही कि आयो ने रस्सी फेंकी और डंक काटकर पर्सियस की जान बचा ली। बिच्छू पागल होकर आयो पर झपटा। पर्सियस तुरंत आयो को खींचकर दूर ले गया और खुद अकेले लड़ने के लिए रुक गया, लेकिन बिच्छू हवा में उछला और एक झटके में पर्सियस को सीधा निकल गया। साथियों ने सोचा पर्सियस मारा गया, लेकिन तभी पर्सियस उस बिच्छू के शरीर को अंदर से चीरता हुआ बाहर निकला और राक्षस को खत्म कर दिया। तभी पहाड़ी से और भी बड़े बिच्छू बाहर निकल आए। उन्होंने सबको चारों तरफ से घेर लिया। सबके दिलों में निराशा छा गई। वो जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार हो गए। तभी उन बिच्छुओं को किसी बहुत डरावनी चीज की आवाज सुनाई दी और वो अचानक रुक गए। सभी के पीछे नीले रंग का चोगा पहने एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था। उसने काले जादू से बिच्छुओं को कंट्रोल में कर लिया।
एक सैनिक ने उसे पहचान लिया। ये रेगिस्तान का जादूगर शिकारी था। उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता और आंखों से नीली रोशनी निकलती है। पर्सियस चेतावनी इग्नोर कर आगे बढ़ गया। अचानक उसके हाथ में असहनीय दर्द हुआ। बूढ़े राजा का जहर तेजी से फैलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ड्रेको ने पर्सियस से कहा कि जियस से प्रार्थना करे, लेकिन पर्सियस ने कहा कि वो मरना पसंद करेगा पर देवताओं के सामने नहीं झुकेगा। आधी रात होते होते पर्सियस की हालत बहुत खराब हो गई। आयो ठंडा पानी ले आई, लेकिन जैसे ही तंबू में कोई नहीं था, जादूगर शिकारी चुपके से अंदर आया। उसने नीली आग जलाई और सीधा पर्सियस के जख्म पर रख दिया। तंबू से दर्दनाक चीख सुनाई दी। बाहर खड़े लोग अंदर आ गए और जादूगर पर टूट पड़े, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जादूगर शिकारी ने अचानक अजीब भाषा में कुछ कहा। आयो ने शांत किया और बताया कि ये डेमीगॉड का इंतजार कर रहे थे और पर्सियस ही उनका श्राप तोड़ सकता है। वो देवताओं का राज खत्म करने में मदद करने को तैयार है। तभी पर्सियस तंबू से बाहर आ गया। उसका जख्म तेजी से भर रहा था। अगली सुबह ड्रेको गुस्से में पर्सियस के पास गया। कहा कि तुम्हारे पास सबसे ताकतवर हथियार है, फिर भी अपनी जिद के कारण इस्तेमाल नहीं कर रहे। इन अजीब खतरों के सामने इंसानी हथियार किसी काम के नहीं है। लेकिन पर्सियस ने देवताओं के हथियार को छूने से मना कर दिया। कमांडर ने चुपचाप जादुई तलवार अपने थैले में रख ली। तभी जादूगर शिकारी 3 मंजिला ऊंचे बिच्छू की सवारी करते हुए बाहर आया। सफर जल्दी पूरा करने के लिए सब विशाल बिच्छू की पीठ पर चढ़ गए और क्रैकन को मारने का तरीका जानने सफर पर निकल पड़े। वो बिच्छू बहुत तेज साबित हुआ और थोड़ी ही देर में विशाल रेगिस्तान पार कर लिया। खतरनाक पहाड़ियों को पार करते हुए वो खंडर शहर में पहुंच गए। यहीं क्रैकन ने टाइटन्स को हराया था। बिना वक्त बर्बाद किए सभी पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़े। नरक की तीनों चुड़ैलें एक बड़े हाथ जैसी चट्टान में रहती थीं। आधी रात को वो गुफा के पास पहुंचे। पर्सियस ने जलती मशाल फेंकी, दिए जल उठे। तभी एक बड़ी आंख सामने आ गई और चुड़ैलें असली रूप में बाहर आ गईं। ये तीनों एक ही आंख का इस्तेमाल करती थीं। आयो ने पर्सियस को हथियार नीचे रखने को कहा। पर्सियस ने सीधा पूछा कि क्रैकन को कैसे मारा जा सकता है, लेकिन चुड़ैलों ने शर्त रख दी कि किसी एक की बलि देनी होगी। पर्सियस ने मना कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। पर्सियस ने चालाकी से उनकी इकलौती आंख छीन ली और धमकी दी कि आंख खाई में फेंक देगा। बहनें डर गईं। उन्होंने एक नामुमकिन तरीका बताया। पाताल नदी के किनारे जाना होगा, जहां सांपों के बालों वाली राक्षसी मेडुसा कैद थी। एथेना ने मेडुसा को श्राप दिया था, कोई भी जिंदा इंसान उसकी आंखों में देखता है तो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। क्रैकन भी इससे बच नहीं सकता। पर्सियस ने साफ कह दिया कि वो काबू करने से बेहतर है सीधा सिर काट देगा। चुड़ैलों ने जाते जाते डरावनी भविष्यवाणी की कि जिंदा वापस आने की उम्मीद लॉटरी जीतने जितनी है। ये सुनकर कुछ शिकारियों के मन में डर पैदा हो गया। उनके सरदार ने लोगों को वापस जाने का आर्डर दिया और खुद पर्सियस के साथ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में आराम करते वक्त जियस बूढ़े इंसान के भेष में पर्सियस से मिलने आया। उसने सलाह दी कि खतरा मोल लेना छोड़ दे, लेकिन पर्सियस ने देवताओं के साथ रहने से साफ मना कर दिया। जियस ने जोर नहीं डाला, जाते टाइम सोने का सिक्का दिया। इस बीच टीम के 2 शिकारियों ने जब भविष्यवाणी सुनी तो ढाल देकर वापस लौट गए। मेडुसा की कहानियों से सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन हेडिस की प्लानिंग रोकने के लिए सब पाताल नदी की तरफ चल पड़े। बूढ़ा राजा पीछा नहीं कर रहा था। वो जानता था कि कोई मेडुसा की नजरों से बचकर जिंदा नहीं आ पाया। टीम पाताल नदी के किनारे पहुंच गई। दूसरी तरफ मेडुसा का ठिकाना था। नाविक सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्माओं को पार कराता था। पर्सियस ने सोने का सिक्का उछाला। जादूगर शिकारी ने उसे नदी में डाल दिया। तुरंत 2 पानी के भूत एक बड़ी नाव खींचते लाए। घने कोहरे के बीच नाव धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक साथी ने पूछा, वहां पहुंचेंगे तब क्या होगा? दूसरे ने जवाब दिया, बस एक और राक्षस मारना है। आयो ने मेडुसा की कहानी सुनाई। मेडुसा खूबसूरत थी, जिसे देखकर पोसीडॉन उस पर फिदा हो गया। मेडुसा ने एथेना से रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन मदद नहीं मिली। एथेना ने उल्टा जलन के मारे श्राप दिया, जिसने मेडुसा को राक्षसी बना दिया। कोई भी जिंदा जीव उसकी नजरों के सामने आए पत्थर बन जाता था। ये श्राप औरतों पर काम नहीं करता था, लेकिन औरतों को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। आयो ने अकेले में पर्सियस को सिखाया कि सामना कैसे करना है। दोनों इतने मग्न हो गए कि पता नहीं चला कितने करीब आ गए। तभी साथी ने बताया कि मेडुसा का ठिकाना आ गया है। नाविक उन्हें पार कराकर छोड़ गया। खंडहरों के बीच अजीब सा मंदिर दिखा। राक्षसी इसी में कैद थी। किस्मत सामने आ गई थी। सभी लड़ाई के लिए रेडी हो गए। आयो को बाहर रुकना पड़ा। अंदर रास्ता गर्म था और लावा उबल रहा था। सामने पत्थर के स्टैच्यू पड़े थे, जिससे साबित हो गया कि कहानियां सच थीं। अचानक मेडुसा की आवाज गूंजी। पर्सियस ने नजरें नीचे रखने को कहा। तभी नीचे से लावा फूटा। डरावनी हंसी गूंजने लगी। अचानक अंधेरे से तीर चले और एक झटके ने कई लोगों को लावे में धकेल दिया। पर्सियस ने खंजर खंभे में गाड़ा और जादूगर शिकारी को पकड़ लिया।
पर्सियस की आवाज सुनकर ड्रेको ने प्लान बदला और खुद वहीं रुककर पर्सियस को समय देने का फैसला किया। पर्सियस ने जादूगर को सुरक्षित खींच लिया। टीम अलग हो चुकी थी। दो सैनिक मेडुसा को ढूंढ रहे थे। मेडुसा भूत की तरह बिना आवाज किए उनके पास आ गई। एक साथी ने खतरे को देखने के लिए ऊपर देखा और एक नजर ने काम तमाम कर दिया। वो पत्थर बन गया। दूसरा साथी डर के मारे चीखते हुए तलवार चलाने लगा। वो गुस्सा मौत बुला रहा था। मेडुसा ने सीधा हमला किया और उसे पत्थर बना दिया। वो गिरकर चकनाचूर हो गया। मेडुसा का मकसद टीम के हर आदमी को मारना था। पर्सियस ने जादूगर को छिपने को कहा और खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जब वार खाली गया, मेडुसा पागल होकर पर्सियस के पीछे दौड़ पड़ी। पर्सियस भागने लगा। गुस्से ने मेडुसा का दिमाग खराब कर दिया था। वो समझ नहीं पाई कि ये जाल है। जब पर्सियस चक्कर लगाकर वापस पहुंचा, जादूगर ने हमला कर दिया। तलवार ने सिर्फ बाल काटे। मेडुसा ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया। जादूगर पर जादू का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि शरीर हड्डियों का नहीं था। पर्सियस को मौका देने के लिए जादूगर शिकारी ने खुद को बम की तरह उड़ा लिया। बुरी तरह घायल मेडुसा पर्सियस की तरफ बढ़ी। पर्सियस ने ढाल की चमक में ढांसू तरीका ढूंढ लिया। इससे पहले कि वो तैयार होता, ऊपर खड़े ड्रेको ने हवा में छलांग लगाई और नुकीला पत्थर मेडुसा की पूंछ में घुसा दिया। दर्द से तड़प उठी मेडुसा ने ड्रेको को पत्थर बना दिया। पर्सियस का खून खौल उठा। उसने ढाल को शीशे की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही मेडुसा करीब आई, पर्सियस ने आंखें बंद की, घूमा और एक जोरदार वार कर मेडुसा का सिर काट दिया। सिर थैले में रखने के बाद पर्सियस गुफा से बाहर आया। चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच साबित हुई। आयो की जान में जान आई। लेकिन तभी बूढ़ा राजा आ गया और उसने अपनी तलवार आयो के पेट के आर पार कर दी। राजा ने कहा, सिर्फ तुम और मैं। प्रेमिका को गिरते देखकर पर्सियस राजा पर झपटा, लेकिन राजा ने लात मारकर दूर फेंक दिया। राजा ताकतवर होता गया। उसने एक ही मुक्के से पर्सियस को जमीन पर गिरा दिया। अचानक पर्सियस की नजर जियस की तलवार पर पड़ी। आयो की बात मानकर उसने जिद छोड़ दी। उसने पिता की तलवार उठाई और पूरी ताकत से राजा पर वार किया। देवताओं के हथियार की ताकत मिलते ही पल भर में लड़ाई का पासा पलट गया। पर्सियस की तलवार ने बूढ़े राजा का दिल चीर दिया। मरते टाइम काली ताकत शरीर से बाहर निकल गई। राजा ने चेतावनी दी कि कभी देवताओं पर विश्वास न करें। पर्सियस आयो के पास आया, लेकिन जान बचाना नामुमकिन था। आयो का शरीर सुनहरे धुएं में बदल कर उड़ गया। जाते जाते उसने स्वर्ग का उड़ने वाला घोड़ा बुला लिया। पर्सियस को समझ आ गया कि देवताओं की ताकत माननी ही पड़ेगी। वो घोड़ा सवार होकर आर्गोस शहर की तरफ उड़ चला। इसी टाइम 7 दिन पूरे हो चुके थे। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका था। हेडीज ने क्रैकन राक्षस को जगा दिया। विशाल राक्षस ने खलबली मचा दी। वो आर्गोस शहर की तरफ बढ़ने लगा। लोग डर के मारे राजकुमारी की बलि की डिमांड कर रहे थे। गुस्से से पागल भीड़ ने राजकुमारी को बलि की जगह टांग दिया। समंदर से भयानक सूंड बाहर निकली और आधा शहर तबाह कर दिया। इंसानों का विश्वास खत्म होने से ओलंपस पहाड़ भी गिरने लगा था। हेडीज ने असली रूप दिखा दिया। वो सीधा ओलंपस पहाड़ की ओर बढ़ा। उसने ठान लिया था कि वो देवताओं का नया राजा बनेगा। जब हेडीज दुनिया खत्म करने वाला था, जियस ने अपना त्रुप का इक्का चला। भी एक देव मानव है। हेडीज उसे रोकने निकल पड़ा। जब पर्सियस बलि वाली जगह जा रहा था, आसमान फटा और हेडीज प्रकट हो गया। हेडीज ने क्रैकन को भेजा था, जिसका टेंटकल पल भर में सब तबाह कर सकता था। हेडीज ने पर्सियस को रोकने कई चमगादड़ राक्षस भेज दिए। एक चमगादड़ ने अचानक हमला कर मेडुसा के सिर वाला थैला छीन लिया। फिर शुरू हुई भयानक दौड़। पर्सियस ने घोड़े को भगाया और चमगादड़ का पीछा करने लगा। क्रैकन समंदर से पूरी तरह बाहर आ चुका था और दीवारें तोड़कर तबाही मचाने लगा था। चमगादड़ों का पीछा करते हुए पर्सियस ने एक चमगादड़ गिरा दिया, लेकिन जिस चमगादड़ के पास सिर था वो आसमान में उड़ गया। बिल्कुल सही टाइम पर उसके 2 पुराने साथी बिच्छू पर सवार होकर आए और बाकी दुश्मनों को खत्म कर दिया। क्रैकन इतना बड़ा था कि सूरज की रोशनी ढक गई। धरती कांप उठी। इतने बड़े राक्षस के सामने पर्सियस चींटी लग रहा था। एक चमगादड़ ने पर्सियस को क्रैकन के जबड़े की तरफ खींचा, लेकिन घोड़े ने बचा लिया। जब क्रैकन पकड़ नहीं पाया, उसने राजकुमारी की तरफ नजरें घुमा ली। पर्सियस ने हवा में छलांग लगाई और चमगादड़ के ऊपर कूदकर उसे मार दिया। समुद्री राक्षस राजकुमारी को निगलने ही वाला था। पर्सियस उठा, थैला उठाया और क्रैकन की तरफ दौड़ा। इस हमले ने गजब का असर दिखाया। जैसे ही क्रैकन ने मेडुसा की आंखों में देखा, उसका शरीर कांपने लगा और पत्थर बनाने वाला जादू फैलने लगा। क्रैकन की रफ्तार धीमी हो गई और वो पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन चुका था। क्रैकन राक्षस इस तरह हार गया। तभी बगावत भड़काने वाला आदमी डर के मारे पागल हो गया और राजकुमारी पर हमला किया। राजा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे रोका। क्रैकन का शरीर टूटकर समंदर में गिर गया। पर्सियस ने मेडुसा का सिर भी उसी समंदर में फेंक दिया। क्रैकन का विशाल शरीर गिरा तो राजकुमारी लहरों में जा गिरी। पर्सियस बचाने कूदने ही वाला था कि हेडीज दोबारा आ गया। तभी आसमान में जोरदार बिजली गड़की और जियस ने पर्सियस की मदद की। पर्सियस ने तलवार उठाई और बिजली उसकी तलवार में समा गई। उसने वो तलवार सीधे हेडीज के सीने में घोंप दी। हेडीज पाताल लोक में जा गिरा। खतरा टलने के बाद पर्सियस गहरे समंदर से राजकुमारी को बाहर निकाल लाया। उड़ने वाले घोड़े ने रेत उछालकर होश में लाया। राजकुमारी ने पर्सियस को
को राजा बनाना चाहा, लेकिन पर्सियस ने ऑफर ठुकरा दिया। उसने कहा वो एक आम आदमी के रूप में देश की सेवा करेगा।